बंगाल का मुसलमान जो है वो सियासत में बहुत बाशऊर है और बहुत ही आगे की सोच रखने वाला आदमी है। से इन्हें 5 सीटें जीती हैं, ऐसा फिरकावाराना माहौल बना दिया है कि हर मामले में हिंदू मुसलमान होने लगा है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सब मेरे साथ है सूफ़ी अनीस दुर्रानी साहब, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, एडिटर भी रहे हैं। अब तो आजकल कई अखबारों में इनके फॉलोअप होते हैं आर्टिकल्स के। आपको बहुत बहुत खैर मकदम है हिंद वॉइस में सूफ़ी साहब। ये बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, अब वहाँ ओवैसी भी जा रहे हैं। ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी, उनका बेस जो है वो भी मुसलमान है और उनके इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं कि वो मुसलमानों की बहुत वो है। और जो बीजेपी अपना इलेक्शन कैंपेन चला रही है वो कुछ इसी तरीके से चला रही है। तो इस तरीके से अब जो ओवैसी पहुंच रहे हैं प्लस और भी लोग पहुंच रहे हैं और उन्होंने ओवैसी ने पहुंच के बहुत वैसे कैंपेन शुरू किया कि यहाँ भी उन्होंने दरगाह पे गए और आलिमों से मिले। लेकिन उसी बीच में ये हुआ कि टीएमसी का जो जो टीएमसी के अपोजिशन में इन्होंने जो खड़ा किया था वहाँ पे एआईएमआईएम का प्रेसिडेंट, वो टूट के टीएमसी में वो पूरी टीम को ले गया वहाँ पे। तो अब वहाँ पे जो इलेक्शन होगा, क्योंकि बीजेपी तो जाके हिंदू मुसलमान करेगी, तो ममता जी क्योंकि उनका तो पूरा स्ट्रक्चर ही है, देखा जाए तो मुसलमान की राजनीति के आसपास घूमता है बहुत हद तक, जिसको वो लोग कैश करते। तो अब आगे किस तरह की लड़ाई होगी, जरा आप इसको समझाइए। देखिए, सियासत में 2 तरह के लोग हैं और एक तरह के लोग वो हैं जिनके लिए सेकुलरिज्म जो है वो एक सिर्फ इलेक्शन लड़ने का हथियार होता है, और दूसरे वो लोग हैं जो अंदर से सेकुलर हैं, जो सेकुलर नज़रियात पर पूरा यकीन रखते हैं, पूरा ईमान रखते हैं। तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ममता बनर्जी को मैं आपसे नहीं, कम से कम पिछले 20-25 साल से जानता हूँ। कांग्रेस में ही थी जी, कांग्रेस में थी वो। और जब वो तो कभी भी यूथ कांग्रेस की वो सदर रही हैं, हम उस ज़माने के अंदर भी थे वहाँ। तो मकसद कहने का ये है कि वो उन लोगों में से हैं जो अंदर से भी सेकुलर हैं, सोच भी सेकुलर रखते हैं। अच्छा, तो एक तो ये बड़ी अहम बात है। अब जहाँ तक आपने जो बात पूछी ओवैसी साहब की, हालांकि मैंने जब बिहार का इलेक्शन हुआ था और उसमें 5 सीटें वो जीते थे ओवैसी साहब, तो मैंने उसमें एक लिखा था, एक कॉलम, उसमें मैंने लिखा था ये बात कि ये बात तमाम सेकुलर पार्टियों को सोचने की है कि क्या मुसलमान अब मुतबादिल सोच रहा है, सेकुलर पार्टियों को छोड़कर मुस्लिम पार्टी का मुतबादिल सोच रहा है जी। और मैंने मुबारकबाद भी दी थी कि ठीक है 5 सीटें आप जीत गए हैं। लेकिन ये कि हिंदुस्तान में हर स्टेट का एक अलग सियासी रंग और ढंग है। बंगाल का मुसलमान जो है वो सियासत में बहुत बाशऊर है और बहुत ही आगे की सोच रखने वाला आदमी है। तो ये ओवैसी साहब जो सोच रहे हैं कि ये जाके मुल्लाओं से मिल लेंगे या गुल्मा से मिल के ये मुसलमानों को वरगला लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अभी कल या परसों फजलुर रहमान साहब जो कि इमाम काउंसिल के बंगाल की इमाम काउंसिल के सदर हैं, हाँ, उन्होंने बड़ा सख्त की तनकीद करी है ओवैसी साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये सिवाय वोट काटने के अलावा इस वक्त लड़ाई जो है वो सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई है, फ़िरका परस्तों की और गैर फ़िरका परस्तों की। तो इसमें इस किस्म के लोग, ओवैसी जैसे लोग आने के बाद उस लड़ाई को कमज़ोर करने के फिराक में है। आपको इल्म होगा शायद 35% मुसलमान है बंगाल में, बंगाल में इस वक्त सबसे, यूपी से भी ज़्यादा है। यूपी से भी ज़्यादा है, 35% मुसलमान है। तो ये जो आके बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं अमित शाह कि 200 सीटें मिलेंगी, ये सब झूठ है, लव है,
कहीं बेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और ये सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि बंगाल के मुसलमान इस तरह से गुमराह हो पाएंगे, बहुत बाशऊर है। ओवैसी साहब जो गए हैं बंगाल हैदराबाद से निकल के, तो वो तो इसी उम्मीद में गए हैं कि जो वो बेसिकली इतना ज़्यादा देखिए, एक बात ये होती है ना, आदमी कहीं जाके इलेक्शन लड़ता है तो कुछ उसमें सोचता है गेन करने की कि भाई मेरा हल्का असर बढ़ेगा या कुछ होगा। लेकिन यहाँ किसी चीज़ का कोई ऐसा नज़रिया है ही नहीं। ये सिर्फ बाहर के बादल, सावन के बादल हैं, आए हैं और चले जाएंगे, बरसें बरसें। अच्छा, एक बात जैसे आपने कहा कि इनके ऊपर अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि वोट काटते हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों की वोट काटते हैं, जीतते भी उसी तरीके से। लेकिन पहली पार्टी ऐसी है, अब देखा जाए कि जो अब बिहार में देखिए क्या हुआ है, बिहार में 5 सीटें जीते हैं, लेकिन आए दिन आप अखबारात में देखिए कि वहाँ के लोग, जो मुकामी लोग जो हैं, वो इस बात को कोस रहे हैं कि हमने ये क्या गलती कर दी, इसलिए कि हमारे इलाके में फ़िरकावारियत थी ही नहीं, और जब से इन्हें 5 सीटें जीती हैं, ऐसा फ़िरकावाराना माहौल बना दिया है कि हर मामले में हिंदू मुसलमान होने लगा है। नहीं, आप ये बात बताइए जैसे कि इनसे कहा जाता है, अब ये वहाँ इसी उम्मीद पे गए हैं, मुस्लिम वोट की ही उम्मीद पे गए हैं, यूपी में भी इसी। ये गए नहीं है, भेजे गए हैं। अच्छा, भेजे गए तो किसने भेजा? बीजेपी ने भेजा, बीजेपी ने आप भेजा। भी मानते हैं कि बीजेपी के आदमी है? हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ, इसलिए कि कोई इनका कोई अकली हिसाब किताब ही नहीं है। सिर्फ वहाँ इलेक्शन के मौके पर दाखिल होते हैं, थोड़े दिन नक्शेबाजी करते हैं। अल्लाह ने उनको खिताबत का जौहर दिया है, रहीम लंबे चौड़े कद के हैं माशाल्लाह, क्वालिफाइड डिग्री भी है, खानदानी पॉलिटिशियन और ख़ानदानी पॉलिटिशियन भी है, तो वो मदारी की तरह अपना पूरा मजमा जमा लेते हैं। लेकिन ये कि जो हर मजमे में जो मर्दानगी की दवाई बेचने वाले हैं, वो भी सबकी दवाई बिकती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि पहली ऐसी पार्टी जो कि ऑल इंडिया बेस बना रही है मुसलमानों के नाम पर, AIMIM। नहीं, मुझे नहीं लगता ये इनका आखिरी खेल यूपी में होगा। आप देख लीजिए, ये बंगाल में भी बहुत पूरी तरह नाकाम होंगे, और फिर इसके बाद जब यूपी में ये नाकाम हो जाएंगे तो ये खेल ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब आपका, क्योंकि ओवैसी साहब जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलने की कोशिश कर रहे हैं, फैले तो नहीं है, तो उसके ऊपर आप चूँकि नज़र रखे हुए हैं, उर्दू के सहाफ़ी हैं, तो ज़ाहिर सी बात पर उस पर गौर किया भी जा सकता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा।